आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज। मैं कल्याण शंकर दुबे सूरत नगरी समाचार पत्र व डिजिटल न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले सूरत नगरी न्यूज पाठशाला में आज हम आपके सामने लेके आए हैं बिहार चुनाव का, जो इस समय पे वो घमासान मचा हुआ है कि वह हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम सूरत नगरी की टीम की ओर से और हम अपनी तरफ से श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्म जयंती पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और सरदार पटेल जी का एक अपना अस्तित्व था, उन्होंने भारत को जोड़ के रखा, लेकिन आज हमारे देश के नेता ही भारत को तोड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी वाणी और उनकी वार्ता ऐसा लगता है कि वह देश को एक करने में नहीं उनको दिलचस्पी है, बल्कि देश को तोड़ने में दिलचस्पी ज्यादा दिखती है। फिलहाल मैं आपको अब बिहार लेके चलता हूं। बिहार इलेक्शन में इस समय पे और इसमें आज यह देखना है 1 नवंबर को 11 नवंबर को जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें बहुत लंबी आजकल वाणियां निकल रही हैं। कोई छठ के लेकर गाली दे रहा है, तो कोई ड्रामा बता रहा है, तो कई हमारे नेता प्रधानमंत्री के प्रति नाचने का भी शब्द यूज कर रहे हैं। ऐसे मतलब शब्दों का बौछार आ गया है बिहार चुनाव में कि ऐसे कहीं और नहीं देखने को मिल रहा है। आज हम बात कर लेते हैं बिहार चुनाव के घोषणा पत्र की। पहले एनडीए की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम महागठबंधन की बात करेंगे। अब इसमें बात कर लेते हैं एनडीए ने इसमें 5 गारंटी ऐसे दिए हैं, जिसमें एनडीए का चुनाव घोषणा पत्र जो जारी हुआ है वो 125 यूनिट बिजली फ्री है, 50 लोगों को नया पक्का मकान देने का वादा किया है, ये बिहार राज्य का है। और उसमें सुरक्षा पेंशन योजना का वादा किया है। अब सुरक्षा पेंशन वादा जो एनडीए किया है, सुरक्षा पेंशन तो और लोगों को दे रहे हैं आम जनता की, उन्हीं के पैसे से और लोगों की पेंशन काट रहे हैं। पहले सबसे बड़ी बात यह है कि नेता ही अपने पेंशन को क्यों नहीं बंद कर रहे हैं, जबकि सब भारत सरकार के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का बोझ उनको पेंशन देने में लग जाता है। क्या उनका पेंशन बंद नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन फिर भी लोगों को यह पेंशन देने में इनको दिलचस्पी ज्यादा है। और चौथा है हर घर युवा को रोजगार। हर घर युवा को रोजगार, तो अभी तक 20 साल में कितने युवाओं को रोजगार दिया है एनडीए गठबंधन ने, यह आप लोग तय करें, हम आंकड़ा इसका बाद में जारी करेंगे। और 10वां है 10 मैन्युफैक्चरर यूनिट और सरकारी नौकरी। अब यहां पे हर युवा को रोजगार का तो वादा किया गया है, अब यहां पे अब वो सरकारी होगी कि प्राइवेट होगी ये गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ ये गारंटी जरूर है कि 10 मैन्युफैक्चरर यूनिट और सरकारी। अब 10 यूनिट अगर मैन्युफैक्चरर यूनिट लगेंगे तो उसमें रोजगार युवाओं को अपने आप ही मिलेगा। अब सरकारी नौकरी कितनी मिलेगी यह कोई गारंटी नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम महागठबंधन की। महागठबंधन में इस साल चुनाव ही अलग है, क्योंकि उनका चुनाव यह है कि 243 सीटों में उनके उम्मीदवार 252 हो गए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह दिलचस्पी है, यह गठबंधन की सीट का गठबंधन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो कब बोलेंगे तो वो दूसरा गठबंधन वाला अंग बोल के चला जाएगा। अब इसमें बात यह है कि अब इसका नाम क्या रखा गया है, तेजस्वी पत्र। अब तेजस्वी पत्र को हम देख लेते हैं। हर घर नौकरी, यह अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो 20 महीने में दिया जाएगा। 20 महीने में इसकी प्रक्रिया चालू करेंगे, वो हर घर के एक व्यक्ति को रोजगार सरकारी नौकरी देंगे ही देंगे, ये उनकी गारंटी है। और दूसरे महिला दीदी जो है उनको 30,000 पर मंथ उनको पेंशन समझ लीजिए या पगार समझ लीजिए, जो भी वो देंगे, क्या देंगे, कैसे देंगे, यह अभी विचार उनके मन में नहीं आया, लेकिन 30,000 देंगे।
ये गारंटी है किसकी? तेजस्वी यादव की। और तीसरा है 8 से 10वीं तक के जो छात्र हैं उनको अब टैबलेट देंगे अगर महागठबंधन की सरकार बन रही है। और चौथा सबसे बड़ी बात है कि ताड़ी और वहां पे शराबबंदी किया गया है। अगर महागठबंधन की सरकार बन गई है तो ताड़ी से बैन हटा देंगे और उसके बाद हो सकता है कि तेजस्वी यादव उस पर शराबबंदी पर भी मोहर लगा सकते हैं कि उसको फिर से चालू कर दिया जाए, क्योंकि वहां पे युवा में ये भी देखा गया है, हम भी एक बार गए और वहां पे न्यूज चैनलों पे आप लोगों ने भी देखा होगा कि जहरीली शराब पीने से मौत। हालांकि जहरीली शराब से तो हर जगह जहां बंदी है वहां भी मरते हैं, गुजरात में भी मरते हैं और बिहार में भी मरते हैं। तो यह शराब ही क्यों पीना? शराब एक ऐसी चीज है कि लोगों की जिंदगी और घर के घर बर्बाद कर देती है। हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे, चाहे वह महंगी शराब हो चाहे वह देसी शराब हो, उसको पीना ही नहीं चाहिए। हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अब इसमें अब तीरों की जो शब्दों के बाण चल रहे हैं, इसमें बहुत दिलचस्प कहानी है। अब राहुल गांधी जी एक वक्तव्य दिए थे प्रधानमंत्री, जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो के माध्यम से उनका वक्तव्य उनकी वाणी से सुनेंगे। अब बात कर लेते हैं हम आगे की। जो ये इतने गठबंधन है, आखिर इसमें हमको ये एहसास हो रहा है कि यहां पूर्ण बहुमत कोई सरकार बना ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें ओवैसी साहब अलग घुसे हुए हैं और जमसुराज अलग घुसा हुआ है। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश सहनी की पार्टी है। ये सब है कि ये सब अपने अपने राज अलाप रहे हैं। अब देखो किसका इस पे 14 नवंबर को जोर चलता है। जोर आजमाइश और तीरों का बाण और बाणों का संयम, जो वाणी का संयम है, ये लोग तो बढ़तेंगे नहीं। अभी आने वाले दिनों में और ऐसी दिलचस्प हम कहानी आपको लेके आएंगे। कल्याण शंकर दुबे की रिपोर्ट, सूरत नगरी न्यूज, सूरत, गुजरात।